Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sikhana mashadari ala rakata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sikhana mashadari ala rakata rabara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sikhana mashadari ala rakata rabara. Thank you, Jesus. 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 Likhana mashadari ala rakata rabara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sikhana mashadari ala rakata. Harabashikiri ala rabashikiri. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सिस्टर दीपा अनुज जी, थैंक यू सो मच। अपनी मिनिस्ट्री में आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू आपके वेलकम के लिए भी। इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर मुझे लेकर आए, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी और आपने मुझे इनवाइट किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपका भी धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं कि आप अभी मेरी वॉइस क्लियर है? इससे पहले मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, सो अभी आप मुझे बता सकते हैं क्या मेरी वॉइस क्लियर है? दिखाना माशादार याला रखा तारा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? और थैंक यू सिस्टर बताने के लिए, थैंक यू बताने के लिए। थैंक यू जीसस। दिखाना माशादार याला रखा। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें, अभी समय है। मैं चाहती हूँ कि जो वर्ड परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो सिर्फ हम कुछ ही लोग ना सुने, लेकिन और भी लोग सुने और आशीषित हो, उनके जीवन में भी परमेश्वर काम करे। सो मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। ये सोचकर मत करिए कि आप मुझे बढ़ा रहे हैं, मुझे कोई नहीं बढ़ा सकता। हालेलुया। एक इंसान को कोई नहीं बढ़ा सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन को शेयर करना भी एक सेवा है। हालेलुया। आप शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। और जब आप शेयर करेंगे, परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे और आपके द्वारा और लोग भी आशीषित होंगे। खाना माशादार याला रखा ताराबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादार याला रखा ताराबा। प्रेज़ द लॉर्ड सनी, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। राहुल सिंह जी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। हालेलुया। दिखाना माशादार याला रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड साना, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें, अभी भी आपके पास समय है, आप लोग शेयर करें। फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा और भी लोग आशीष को पाएं,
तो आप लोग शेयर करें, हालेलुया, आप लोग शेयर करें। रिखा नामा शादा रियाला रखा तारा, वो फ्रेश मन्ना जो परमेश्वर की उपस्थिति में आज मुझे मिला है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ और लोगों को भी आप शेयर करें, इनवाइट करें, अपने सारे फ्रेंड्स को आप इनवाइट करें। सोनम सूर्यवंशी जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। नूर मसीह, प्रेज द लॉर्ड, नूर, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें, हालेलुया, आप लोग शेयर करें। सितेश, ब्रदर सितेश जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। आप लोग शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस। शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करिए। याद रखिए, ये ब्लेसिंग्स परमेश्वर को याद रहेगी जब आपने शेयर करा। ये कोई मजाक नहीं है, परमेश्वर का वचन शेयर करना बहुत अद्भुत बात है, हालेलुया। सो आइए, जब तक आप लोग शेयर कर रहे हैं तब तक हम प्रार्थना में जाते हैं। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? अभी भी आप मुझे बता सकते हैं क्या मेरी वॉइस क्लियर है? रिखा नामा शादा रियाला रखा तारा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नूर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिखा नामा शादा रियाला रखा तारा, जी वॉइस क्लियर है। थैंक यू बताने के लिए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि अभी भी आपके पास समय है, आप लोग शेयर करें। सो आइए, जब तक आप लोग शेयर करते हैं हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, इस समय आपका स्वागत करते हैं, आपका पूरा कब्जा होने पाए, और जो भी आप अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी आप बात करिए। सब चीज़ों पर आपका नियंत्रण होने पाए पवित्र आत्मा जी। आप यहाँ पर चले फिरें और अपने लोगों से बात करें परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि आप महान हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, सारे अंधकार की शक्तियों को मैं बांधती हूँ और दूर करती हूँ पिता। सभी पर आपका नियंत्रण होने पाए इस समय पिता परमेश्वर। आप पूरा नियंत्रण लें और आप डायरेक्टली विजिट करें पिता। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ। आप यहाँ पर चले फिरे और अपने लोगों से बातचीत करें, अपने काम को करिए यहाँ पर पिता। धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं। नेटवर्क के ऊपर आपका नियंत्रण होने पाए परमेश्वर, हर एक चीज़ के ऊपर आपका नियंत्रण होने पाए पवित्र आत्मा जी। आपको परमेश्वर पिता पूरा नियंत्रण देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। अभी भी आपके पास समय है, मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें, आप लोग शेयर करें। अभी भी आपके पास समय है। अगर आप चाहते हैं कि वो वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो वर्ड आप के द्वारा लोग सुन सके, तो आप लोग शेयर करें, आप लोग शेयर करें। और मेरा जो विषय है बहुत ही सुंदर है। हर कोई हमारे जीवन में चाहता है कि वो इस टॉपिक को अपनाए और उसके जीवन में सारी चीज़ें हों। सो अभी भी आपके पास समय है, मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। मेरा जो टॉपिक है वो ये है, कब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है। क्या मैं और आप बढ़ना चाहते हैं आज? क्या मैं और आप बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो? क्या आप चाहते हैं कि आप बढ़ें, या फिर आप चाहते हैं कि आप वहीं रुके रहें? क्या आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ ही ना पाए? क्या आप चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें? आपको लगता होगा आप घूम फिर कर वहीं आ गए। क्या ऐसा आपके जीवन में होता है? क्या आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपको कोई भी चीज़ रोक ना सके? क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वर्ड आपके लिए है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ
परमेश्वर हम में से हर एक जन को आगे बढ़ाना चाहता है। कुछ लोग तो अपनी इच्छा से आगे बढ़ते हैं, अपना दिमाग लगाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के तरीके से आगे बढ़ते हैं ना, तब हमें सच में परमेश्वर ही बढ़ाता है। लेकिन जब हम अपने दिमाग से बढ़ते हैं, तब कोई और हमें बढ़ा रहा होता है, शैतान। क्योंकि संसार तो उसी का है, संसार तो उसी का है। और जब आप उसके तरीके से बढ़ेंगे तो वो आपको संसार का सारा वैभव दे देगा। लिखा है ना, बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और चुने हुए वही हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपने तरीके से। और जब वो अपने तरीके से बढ़ाता है, आपको पता है, जिसे परमेश्वर बढ़ाता है, जब उसको कोई गिराने आए, आपको पता है, वो डायरेक्टली परमेश्वर का सामना करता है। वो डायरेक्टली परमेश्वर का सामना करता है। और परमेश्वर के सामने कोई खड़ा रह सकता है क्या? कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए जब परमेश्वर किसी को बढ़ाता है, तो आप कभी भी उस व्यक्ति के ना बढ़ने की प्रार्थना मत करिएगा, या अपने मन में सोचिएगा भी मत, लेकिन बस उसके बढ़ने के लिए प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर उसको बढ़ाए, चाहे जैसे भी परमेश्वर उसको बढ़ाए। कई लोग तो अपना एफर्ट, अपना दिमाग पूरा दिन लगाते हैं और चुरा चुरा के परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन लोगों के विरुद्ध में हूँ जो दूसरों से चुरा चुरा कर मेरे वचन को बताते हैं और उससे लाभ भी कमाते हैं। एक वर्ड वो कहीं से चुराएंगे, दूसरा वर्ड वो कहीं से चुराएंगे और आराम से पैसे कमाते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। कई लोग तो अपने वरदानों को ही बेचते रहते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मैं और आप बढ़ना चाहते हैं, तो कैसे परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाएगा? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो बढ़ाना चाहता है। ये उसकी इच्छा है कि वो आपको और मुझे बढ़ाए। हमसे ज़्यादा वो चाहता है कि वो हमें बढ़ाए। मुझसे और आपसे ज़्यादा वो चाहता है कि वो हमें बढ़ाए। लेकिन कई बार हम अपनी गलतियों के कारण परमेश्वर की उस योजना को कभी नहीं देख पाते। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते ना, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज बहुत सारे लोग हैं जो बढ़ रहे हैं अपने दिमाग से, अपनी समझ से, लेकिन उन्हें कोई भी गिरा के जा सकता है। आराम से कोई भी गिरा कर जा सकता है। लेकिन जिन्हें परमेश्वर बढ़ाता है, उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। उन्हें जो कोई गिराने भी आएगा, वो खुद गिर जाएगा। हालेलुया, वो खुद गिर जाएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है? कब? हम लोग यूसुफ के जीवन से सीखिए। यूसुफ उत्पत्ति 37 और हम देखते हैं यहाँ पर पहला पद से ही जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा। याकूब के वंश का वृतांत ये है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक अंगरखा, रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमसे सबसे अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। और लिखा है,
और उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे। यूसुफ ने स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 17 का 12 पद भी मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यूसुफ ने 2 स्वप्न देखे थे, आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। एक में उसके भाई लोग और सब उसके सामने झुक रहे हैं, मतलब वो अर्थ बताता है उस स्वप्न का। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। हम खेत में पूले बांध रहे थे और उसने क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मुझे पूलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? उसके भाइयों ने कहा, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर राज्य करेगा? और फिर दूसरा स्वप्न देखा, क्या सचमुच लिखा है, क्या सचमुच तो हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूँ वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है? तूने क्या देखा है? सचमुच मैं तेरी माता, तेरे भाई सब जाकर तुझे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे। हालेलुया। उसके भाई उसे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा। और 12 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। हालेलुया। यहाँ से मैं एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। पहली बात, जब मैं और आप आज्ञा मानते हैं, जब मैं और आप आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर यूसुफ को उसके पिता ने आज्ञा दी, जबकि उसको पता था उसके जो भाई हैं उससे बात नहीं करना चाहते, उसके जो भाई हैं उससे बैर रखते हैं, उसके जो भाई हैं उसे वो मारना चाहते हैं। ये तो बाद में ही पता चला, लेकिन उसको पता था कि उसके भाई उससे बैर रखते हैं और उससे बात तक नहीं करते। उसको पता था, फिर भी अपने पिता के कहने से यूसुफ अपने भाइयों का हाल चाल पूछने के लिए गया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, पहला अपने परमेश्वर की आज्ञा, और दूसरा आपको पता है परमेश्वर सृष्टि करता है, हमारी सृष्टि करता, और दूसरा हमारे माता पिता परमेश्वर ने उनके द्वारा हमारी सृष्टि करी है इस पृथ्वी पर। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमें अपने परमेश्वर की आज्ञा को भी मानना है और अपने माता पिता की आज्ञा को भी मानना है, क्योंकि दोनों में ही आशीष है, दोनों में ही आशीष है। क्या मैं और आप आज्ञा को मानते हैं? आज परमेश्वर की आज्ञा कुछ नहीं है लोगों के लिए। आप 50 बार भी बताओगे उन्हें तो 50 बार भी वो दरवाज़ा बंद कर देंगे आपके ऊपर। परमेश्वर की आज्ञा कुछ नहीं है उनके लिए। वो सिर्फ अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि किसी तरह उनके मन की इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि संसार में लुप्त है ना, परमेश्वर में लुप्त नहीं है, संसार में तृप्त है, लुप्त है, और वो भागते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उन्हें पता नहीं, कभी इधर कभी उधर, उनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ में बीतता रहता है, अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपने समय को और परमेश्वर के पैसों को बर्बाद करते हैं। जो पैसे परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने जो पैसे हमें दिए हैं, जो पैसे परमेश्वर दशमांश किसी को देता है
और उस 10वां अंश का जो कुछ भाग आपके पास रहता है, जब आप 10वां अंश दे देते हैं, उसका क्या आप सही उपयोग करते हैं? जब आप 10वां अंश दे देते हैं, जो बाकी का पैसा बचता है, क्या वो परमेश्वर का पैसा नहीं है? कहाँ आप उसको खर्च कर रहे हैं? अगर आप एक भी रुपया, एक भी मैसेज किसी को गलत तरीके से कर रहे हैं, उसका भी हिसाब परमेश्वर लेगा। परमेश्वर ने आपको फ्री में दिया, लेकिन लोग क्या कहते हैं, फ्री में कुछ नहीं है परमेश्वर। वो तो अगर उनका बस चले तो वो परमेश्वर को भी खरीद लें। अगर उनका बस चलता तो यीशु मसीह को क्रूज पर बोलते, कितने पैसे लोगे परमेश्वर? क्रूज पर चढ़ने के लिए कितने पैसे लोगे? अगर उनका बस चलता था, लेकिन उनका बस ही तो नहीं चला। सब कुछ खरीदना चाहते हैं, सब कुछ खरीदना चाहते हैं, इंसान को खरीदना चाहते हैं, खुशियों को खरीदना चाहते हैं, अभिषेक को खरीदना चाहते हैं, वरदानों को खरीदना चाहते हैं। पैसों का भी न्याय लेगा परमेश्वर। जो दिन भर रात भर वो जो अडल्ट मूवी, गलत चीज़ें परमेश्वर के पैसों से देखी जाती हैं, गलत वीडियोस देखी जाती हैं, उन सब चीज़ों का हिसाब परमेश्वर लेगा। उन पैसों का हिसाब परमेश्वर लेगा। याद रखिए, अगर किसी को भी आप ऐसा पाप करते हुए देखते हैं तो उनको समझाइए कि परमेश्वर का पैसा बर्बाद मत करो। खासकर परमेश्वर के दास और दासियाँ, परमेश्वर के पैसे इसलिए नहीं है कि हम बर्बाद कर दें। हाँ, भले ही परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसको खर्च करें, लेकिन व्यर्थ में खर्च ना करें, व्यर्थ में खर्च ना करें। मुझे नहीं पता ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, उस सब चीज़ों का हिसाब परमेश्वर लेगा। कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पहली बात, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और अपने माता पिता की आज्ञा को भी मानते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है। यूसुफ का स्वभाव सबसे अलग था। यूसुफ के जो भाई थे वो दुष्ट थे, इसलिए उनका जो पिता था उनके पीछे भेजता था उनका हाल जानने के लिए यूसुफ को, और यूसुफ मना नहीं करता था, यूसुफ जाता था। यूसुफ को जब बोला गया, जो कुछ भी यूसुफ को बोला गया उसने किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? क्या आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा कीमती है? क्या आपके लिए अपने माता पिता कीमती हैं? या फिर आप सब कुछ गवा रहे हैं? याद रखिएगा, परमेश्वर ने जो कुछ दिया है वो व्यर्थ नहीं है। कई लोगों को तो रिश्ते ही गलत लगते हैं, कई लोगों को तो रिश्ते ही गलत लगते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने ठहराया है वो गलत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को, अपने माता पिता की आज्ञा को, तो परमेश्वर हमें बढ़ाना शुरू करता है। तब परमेश्वर हमें बढ़ाना शुरू करता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति 37 उसका 15 पद से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। सॉरी, माफ़ करिएगा ना। उसने कहा, उनको ये कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान, थैंक यू जीसस,
Thank you, Jesus. 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 सॉरी, माफ़ करिएगा, नेटवर्क इश्यूज था। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पहली बात, जब मैं और आप आज्ञा को मानते हैं। दूसरी बात, जब मैं और आप पहली बात जब मैं और आप आज्ञा को मानते हैं और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही करते हैं और अपने माता पिता की आज्ञा को भी मानते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। और दूसरी बात, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था उत्पत्ति 37 का 15 से और 18 तक, हमने 18 से पहले 17 पूरा हमने पढ़ा। जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, अपने भाई बहनों की सुधि लेते हैं, हम ध्यान रखते हैं उनका, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। क्या आप करते हैं, ऐसा करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने घराने की सुधि नहीं लेता वो विश्वास से भटक गया। अगर आपके घर के लोग विश्वास में नहीं हैं तो आप प्रार्थना में उनकी सुधि ले सकते हैं। क्या आप प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए? क्या आप प्रार्थना करते हैं? हो सकता है आपको कोई सुनता ना हो, लेकिन क्या आप उनके लिए जागृत हैं प्रार्थना में? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करते हैं। तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करते हैं। क्या आप अपने घराने के लोगों की सुधि लेते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, आपको पता है, घराना हमारी जो कलीसिया है, हमारी पहली कलीसिया, पर हमारा घर है, हमारा घर है, क्योंकि पहला स्थान परमेश्वर का है और दूसरा हमारा परिवार, जिसे परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना नर और नारी करके बनाया। परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की रचना की और उन दोनों को आशीष दिया और परिवार के रूप में उनको नियुक्त किया। और परमेश्वर उत्पत्ति में जब हम देखते हैं आदम और हवा के साथ में, उन दोनों के साथ में संगति करने आता था, उन दोनों के साथ में संगति करने आता था, परिवार के साथ में संगति करने आता था। पहली कलीसिया हमारा परिवार है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये भी परमेश्वर की सेवा है, ये भी परमेश्वर की सेवा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो आपको और मुझे परमेश्वर बढ़ाना शुरू करता है। इसके भाई इससे बैर रखते थे, फिर भी जब इसके पिता ने कहा कि तू जा अपने भाइयों की सुधि ले, तू जा अपने भाइयों की सुधि ले, देख तो वो ठीक है, उनकी देखभाल कर। क्यों उसको ही कहा? क्या और लोग इस लायक नहीं थे कि वो एक दूसरे की सुधि ले सकते? क्योंकि यूसुफ अलग था, यूसुफ का व्यवहार अलग था, यूसुफ आज्ञाकारी था। अगर आप भी आज्ञाकारी हैं तो परमेश्वर अपने कामों को आपको सौंपेगा। अगर आज्ञाकारी नहीं है तो परमेश्वर आपसे वो भी ले लेगा जो उसने आपको दिया है। भले ही आप कितने ही बड़े परमेश्वर के दास हो, दासी हो, याद रखिएगा शैतान भी बढ़ाता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, शैतान भी बढ़ाता है। फिर अगर आप बढ़ रहे होंगे बिना परमेश्वर की आज्ञा माने, तो याद रखिएगा आपको कोई और बढ़ा रहा है, परमेश्वर नहीं बढ़ा रहा है।
बिना परमेश्वर की आज्ञा के अगर आप बढ़ रहे हैं, बिना परमेश्वर के वचन को माने अगर आप बढ़ रहे हैं, परमेश्वर नहीं बढ़ा रहा आपको, आपका खुद का दिमाग बढ़ा रहा है, और वो बढ़ा रहा है इस संसार का राजा शैतान। लेकिन परमेश्वर जब बढ़ाता है वो अपने तरीके से बढ़ाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, आज तो लोगों को रिश्ते बोझ लगते हैं। अगर परमेश्वर ने रिश्ते को जोड़ा तो उनको बोझ नज़र आता है, बोझ है ये रिश्ता, बोझ हो गया मेरे लिए। और पति पत्नी के रिश्ते को क्या बोलते हैं कि शादी हो जाएगी हम बोर हो जाएंगे, जबकि परमेश्वर ने हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को आशीष दी। अगर आप परमेश्वर से तृप्त नहीं हैं तो आप संसार की किसी भी वस्तु से तृप्त नहीं होंगे, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो। अगर आप परमेश्वर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप चाहे दुनिया की आखिरी वस्तु भी अपना लो, तब भी आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ संतुष्ट हैं तो आपको आपकी पत्नी बोर नहीं लगेगी, आपको आपकी पत्नी अभिषिक्त लगेगी, आपको आपकी पत्नी परमेश्वर की योजना में दिखाई देगी, आपको आपकी पत्नी आशीषित लगेगी वचन के अनुसार। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ अपने वचन से अलग, इस वर्ड से, इस टॉपिक से अलग, मुझे नहीं पता। लेकिन याद रखिए, रिश्ते झूठ नहीं है। हाँ, अगर कोई उनको झूठ बोले तब जाएंगे उनके पीछे पीछे, जिंदगी भर भटकेंगे उनके पीछे पीछे, क्योंकि सुंदरता और पैसों के पीछे तो लोग भागते हैं। परमेश्वर की आज्ञा के पीछे लोग नहीं भागते, सुंदरता के पीछे भागते हैं। आपसे सुंदर कोई और दिखेगा तो प्रेम खत्म, आपसे सुंदर, आपसे इंटेलिजेंट कोई और दिखेगा, प्रेम खत्म। संसार का प्रेम है उनके अंदर, परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। अगर परमेश्वर का प्रेम हो तो वो हमेशा बना रहता है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा बना रहता है, ख़त्म नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं है, खाली है, ठनठनाता हुआ पीतल है, झनझनाती हुई झांझ है। और बड़े बड़े चमत्कार चाहे कितने भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान भी बड़े बड़े चमत्कार करता है। अगर मैं और आप आज्ञा नहीं मानते, अगर मैं और आप अपने घराने की सुधि नहीं लेते, हम परम वचन के अनुसार नहीं चलते, तो वो चिन्ह और चमत्कार सोच लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वरदानों को देकर वापस नहीं लेता है, वो उन्हें इस्तेमाल तब भी करेगा, लेकिन तब आपके जीवन की कोई गारंटी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ना, अंत के दिनों में आकर मुझे लोग कहेंगे, परमेश्वर मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणी करी, इतने पैसे लिए, उतने पैसे लिए, भविष्यवाणी करी। लेकिन परमेश्वर कहेगा, सॉरी मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम कौन हो, बाहर रहो, मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम हो कौन। तुमने अपने जीवन को ठीक नहीं किया, तुमने उन रिश्तों की रक्षा नहीं की जो तुम्हें परमेश्वर ने दिए थे, तुमने उन चीज़ों की रक्षा नहीं की जो तुम्हें आज्ञा दी गई, तुमने वो नहीं किया। तो अब किस बात के लिए तुम मेरे पास आते हो? जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम हो कौन, तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पापियों के लिए आया, उसे पसंद है। धर्मी लोग पसंद नहीं है, लेकिन पापी लोग पसंद है। मगर अगर वो पाप को छोड़े ही ना, गुप्त में भी वही पाप करें और सबके सामने धर्मी बने, वचनों को चुरा कर प्रचार करें और किसी से 20,000 किसी से 30,000 कमा लें, तो क्या वो सच में बढ़ रहे हैं? क्या सच में बढ़ रहे हैं? वो
बढ़ नहीं रहे, बल्कि उनका व्यापार बढ़ रहा है। जो मसीह के नाम पर व्यापार चल रहा है वो बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, माफ़ करिएगा अगर मेरे वर्ड, मेरे शब्दों से अगर आपको चुभन हो रही है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा जी ये बातों को बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम आज्ञा नहीं मानना चाहते परमेश्वर की, तो क्यों हम उसे हे प्रभु कहते हैं। वचन, अगर हम व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेते हैं, बाइबल बताती है कि हम शापित होते हैं, ऑटोमेटिकली शाप आ जाएगा। लेकिन अगर हम आज्ञा नहीं मानते तब भी श्राप आता है। याद रखिएगा, परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं। आपके जैसे, मेरे जैसे 1000 करोड़ लोगों को वो खड़ा कर सकता है। अगर हम आज्ञा ना माने तो, अगर हम अधीनता में ना रहें तो। आज्ञा अधीनता दोनों साथ साथ ही चलते हैं। मैंने पहले भी बताया था इस बात को। आज्ञा और अधीनता दोनों साथ साथ चलते हैं। जब एक व्यक्ति अधीन होता है तभी वो आज्ञा को मान सकता है, लेकिन जब तक वो अधीन नहीं होता, कौन सी आज्ञा, कैसी आज्ञा। आज लोग अपने स्पिरिचुअल फादर की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन पाप उनके जीवन से जाता नहीं है। उनके जैसे कपड़े पहन लेंगे, उनके जैसे बनना चाहेंगे, लेकिन कई हद तक वो खुद भी नहीं बदले होते। हालेलुया। मैं नहीं जानती मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, मुझे नहीं पता, पर मैं भी वो बातों को नहीं सह सकती जो परमेश्वर नहीं सह सकता। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको बनना है तो यीशु मसीह जैसा बनिए, परमेश्वर जैसा बनिए, और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, परमेश्वर से कभी धोखा नहीं खाएंगे। अगर आप किसी की कॉपी करेंगे, एक बहन है सेम मेरे जैसे कपड़े पहनती है, मैंने पहले भी बताया, सेम मेरे जैसे कपड़े पहनती है, मेरे जैसी हेयर स्टाइल बनाती है, कई बार मेरे जैसा प्रचार करने की भी कोशिश करती है। मैं उनको देखकर हैरान होती हूँ, क्या वो मेरे जैसा, क्या मेरे जैसा हार्ड है उनका, क्या मेरा जैसा उनका हृदय है, क्या मेरे जैसा स्वभाव है। नहीं है, नहीं है। उसने एक ही मास्टरपीस बनाया, मेरे जैसा और आप जैसा एक ही मास्टरपीस बनाया, इस दुनिया में और कोई नहीं बनाया। हम जैसा, सेम हमारे जैसा और कोई नहीं बना। मैं और आप अलग हैं, परमेश्वर ने हमें अलग बनाया, बहुत अलग बनाया। इसीलिए तो नर और नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। अगर कोई सोचता है सेम मेरे जैसा जीवन साथी मुझे मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों को परमेश्वर ने अलग बनाया है। बुद्धि और सोच और समझ सब चीज़ों में अलग बनाया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, अधीनता में रहते हैं और अपने माता पिता की आज्ञा को भी मानते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है। दूसरी बात, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे की सुधि लेते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। यूसुफ के भाई से बैर रखते थे, तब भी उसने अपने भाइयों की सुधि ली। उसने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, वो मेरे से बैर रखते हैं और वो मेरी मुझसे बात तक नहीं करना चाहते, तो भी मेरे पिता ने जो कहा है मैं वो करूँगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, जब मैं और आप एक दूसरे की चिंता करते हैं, सुधि लेना, चिंता करना, क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल पन नहीं है, ये तो परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे मनों में डाला गया। कुछ लोग बोलते हैं ये इमोशनल पंती है, और क्या बोलते हैं, ये इमोशनल फूल है, ये भावनाओं में बहते हैं। ये तो परमेश्वर का वचन बता रहा है
परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम अपने घराने की सुधि नहीं लेते, तुम विश्वास से भटक चुके हो, तुम विश्वास से भटक चुके हो, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। तुम कहते तो हो विश्वास 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 विश्वास, कोई विश्वास नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई विश्वास नहीं है। अगर तुम अपने घराने की सुधि ना लो तो मुझे नहीं पता किससे परमेश्वर बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं तो निश्चय ही जानिए परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और एक बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ, शिखानामा शादारी अल्लाह रखा तारा मुझे बहुत पसंद है। तीसरी बात, जो आज का जो वर्ड है मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर ने मुझे जब ये वर्ड दिया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहीं से मैं बताना चाहती हूँ, जब उसके पिता ने उसे आज्ञा दी, उसने मान लिया, उसने मान लिया। ये एक नम्रता को भी दर्शाता है कि वो नम्र था। मूसा के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि मेरा दास मूसा इस पृथ्वी भर में सबसे अधिक नम्र है। लेकिन यहाँ पर जब इसने बिना कुछ कहे अपने पिता की आज्ञा को माना, ये जानता था कि उसके भाई से बैर रखते हैं, फिर भी ये अपने भाइयों की सुधि लेने गया। ये क्या है? नम्र है। ये अपने भाइयों की तरह दुष्ट नहीं था, इसलिए उसका पिता उसी को आज्ञा देता था कि वो जाकर अपने भाइयों की सुधि ले, उनके पीछे जाए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप, तीसरी बात, जब मैं और आप अपने आप को नम्र बना कर रखते हैं, नम्र लोगों को लोग क्या कहते हैं? इमोशनल फूल। हर जगह हाथ पांव जोड़ने वाले लोग, हर जगह अपना क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल पंक्ति दिखाना। जो नम्र होते हैं, अगर कोई आपकी गलतियों को देखकर भी आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो ये नम्रता है, इमोशनलपन नहीं है। अगर कोई आपके उग्र व्यवहार को भी देखकर, आपके हर एक गलतियों को देखकर भी, आपके हर एक गुप्त पापों को देखकर भी आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है, तो ये नम्रता है, ये परमेश्वर का प्रेम है उस व्यक्ति के लिए। उसके अंदर परमेश्वर का भय है, इसीलिए वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है। यूसुफ के अंदर नम्रता थी, परमेश्वर का भय था, परमेश्वर का प्रेम था उसके अंदर, तभी तो वो अपने भाइयों की सुधि लेने जाता है। क्या मैं और आप, क्या मेरे और आपके अंदर नम्रता है, या खाली हो गया सब कुछ? खाली? क्या आज भी मैं और आप, चाहे हमसे कितनी भी कोई बुराई करे, कितना भी कोई हमें उल्टा सीधा कहे, हमारे विरोध में बातें करे, हमें तमाशा बनाए, क्या आज भी आप उनसे अच्छे से बात कर पाते हैं? क्या आज भी आप उनसे मेल मिलाप रख पाते हैं? मैं कुछ हद तक लोगों के सामने झुक जाती हूँ बहुत, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मैं घमंड कर रही हूँ। मैं अपने आप झुक जाती हूँ। लेकिन जब लोग ज़्यादा ही निकालना शुरू कर दें, भगाना शुरू कर दें और ये बोलना शुरू कर दें आपकी नम्रता को कि ये तो क्या है, इमोशनल पंक्ति है, ये तो क्या है ये भावनाओं में बहना है। अगर कोई व्यक्ति नम्र है तो वो आपकी हर बुराई को देखकर भी आपसे अच्छे से बिहेव करेगा। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है तो भी वो अच्छे से बिहेव करेगा आपके साथ में। अगर किसी के अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो भी वो आपकी सारी बुराई को भूल जाएगा और आपसे अच्छे से बात करेगा। आपसे अच्छे से बात करना उसकी कमज़ोरी नहीं है। ये तो कमज़ोर है, तो कमज़ोर है इसीलिए ये नम्र बना रहता है, ये इमोशनल बना रहता है। बस इसको डर है कि ये रिश्ता टूट ना जाए,
ये इसको डर है कि ये कहीं खो ना जाए। नहीं है, उसको ये डर है कि उसका परमेश्वर, उसके परमेश्वर ने उसे जो आज्ञा दी है उसे वो पूरा करता है या नहीं, उसके पिता ने जो आज्ञा दी है उसे वो पूरा करता है या नहीं। उसे डर है, अपने परमेश्वर का भय है उसके अंदर नम्रता है, उसके अंदर इमोशनल पंक्ति नहीं है। चलो मेरे रिश्ते हैं, मेरे भाई हैं, चाहे जैसे भी हैं, मैं जाकर उनकी सुधि लूँगा। प्रेम है उसके अंदर। क्या मैं और आप ऐसा देख पाते हैं एक दूसरे को? क्या मैं और आप अपने आप को नम्र रख पाते हैं तब भी जब आपसे कोई अच्छे से बिहेव ना करे, तब भी जब वो आपके अंदर 50,000 बुराइयों को निकाल दे, तब भी क्या आप अच्छे से बिहेव करते हैं लोगों के साथ? क्या आप, या फिर आप भी अपमान करते हैं उनका? तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन जब लोग अपना और पराया दिखाने लगे, तब आप क्या करते हैं? तब भी क्या आप नम्र बनाए रखते हैं खुद को? नम्रता हाथ पैर जोड़ता ये नहीं है कि किसी के आगे अगर आप हाथ पैर जोड़ रहे हैं, अगर आप हाथ पैर जोड़ रहे हैं तो आप मजबूर हैं, आप बेसहारा हैं। ये परमेश्वर की नम्रता है, ये परमेश्वर की नम्रता है। जो नम्रता परमेश्वर की आत्मा का एक फल है, वो फल उसके जीवन में काम करता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ घमंड काम करता है। नम्रता हमेशा महिमा को लेकर आती है, लेकिन घमंड हमेशा विनाश को लेकर आता है। नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में घमंड आया, सब कुछ छिन गया उसके हाथ से, कुछ नहीं बचा। याद रखिएगा, घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। घमंडी व्यक्ति परमेश्वर की बातों में चल नहीं सकता कभी भी। वो हमेशा गिरेगा, हमेशा शैतान उसको गिराएगा और दो मारेगा और इतनी बुरी तरह से मारेगा कि वो कभी उठ नहीं पाएगा। हालेलुया। वैसे कभी कभी शैतान भी बहुत अच्छा काम कर लेता है सुधारने का लोगों को। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर शैतान ऐसा ना करे ना, घमंडियों को ना सज़ा दे, ना गिराए और ना ही उनके घमंड का एहसास उन्हें दिलाए, तो सच में उन्हें लगेगा कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। जैसे कि शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताता था और उसे ऐसा लगता था कि वो परमेश्वर का ही काम कर रहा है। लेकिन एक दिन जब उसका एनकाउंटर परमेश्वर से हो गया, जब उसका आमना सामना परमेश्वर से हो गया, तो शाऊल से बदलकर पौलुस बन गया। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने अपने पापों को माना, मन फिराया, बपतिस्मा लिया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कितने नम्र हैं तब जब कोई आपकी बुराई करता है। तब अगर आपके सामने कोई आपकी बेइज्जती करे तो आप क्या उसे क्षमा कर पाएंगे? क्या आप उसके साथ अच्छे से बिहेव कर पाएंगे? लोग बेवकूफ़ी बोलते हैं ऐसे, इसके अंदर तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये तक बोल देते हैं लोग, इनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये परमेश्वर की नम्रता है उसके अंदर कि वो इतना सब कुछ सहने के बाद भी आपकी सह रहा है। ये परमेश्वर की नम्रता है, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का भय है उसके अंदर, जो वो आपकी सह रही है। याद रखिएगा। तीसरी बात, जब मैं और आप अपने आप को नम्र बनाते हैं, शाऊल ने कभी भी अपने आप को नम्र नहीं बनाया। शाऊल जिसका अभिषेक किया गया था, शमूएल ने उसका अभिषेक किया था, लेकिन जब राजा दाऊद को राजा बनाया गया तो वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहा। लेकिन दाऊद ने हमेशा अपने आप को नम्र बना कर रखा।
उसे पता था कि यह यहोवा का अभिषिक्त है, इसे छूना नहीं है, टच नहीं करना, ना उसके विरोध में कुछ बोलना है। लेकिन वो हमेशा परमेश्वर का भय मानता था। और शाऊल ने कभी अपनी गलती को नहीं माना। 2 बार शाऊल दाऊद के हाथ में पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने जाने दिया। बस फर्स्ट टाइम में उसके वस्त्र, उसका जो पागा था या जो भी शॉल था, उस शॉल का एक छोर, मतलब अभिषेक का चादर में से एक टुकड़ा काट लिया। पहले परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया, फिर अभिषेक भी छिन गया। यही होता है जब हमारे अंदर नम्रता नहीं होती, तब हम अपने पद से हटा दिए जाते हैं। जब हमारे अंदर घमंड आता है ना, तो घमंड विनाश को लेकर आता है। सब कुछ जाता है साथ में, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, सब कुछ घमंड के साथ। फ्री पूरा साम्राज्य लेकर चला जाता है घमंड। याद रखिएगा, जब मैं और आप खुद को नम्र बना कर रखते हैं, तब भी जब आपसे कोई अच्छे से बिहेव ना करे, आपके चेहरे से देखकर लोग नफरत करें, तब भी जब आप अपने आप को नम्र बना कर रखते हैं, तब भी जब कोई आपसे बात करना ना चाहे, यूसुफ के भाई से बात नहीं करना चाहते थे, मारने तक की प्लानिंग बना ली, आपस में मारने की भी प्लानिंग बना ली। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तब भी क्या आप अपने आप को नम्र बना कर रखते हैं? जब मैं और आप खुद को नम्र बना कर रखते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाना शुरू कर देता है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, थैंक यू जीसस। सिस्टर दीपा आपसे कहना चाहती हूँ, आपने खुद को नम्र बना कर रखा उन लोगों के विरोध में जिन्होंने आपका अपमान किया, आपको बेइज्जत किया। बहुत सारे लोगों ने आपको बेइज्जत किया, मुझे नहीं पता इस विषय में, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ सिस्टर, बहुत सारे लोगों ने आपको लज्जित किया, बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी आपने खुद को नम्र बनाए रखा। इसलिए परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, इसीलिए परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। याद रखिए, ये बढ़ना परमेश्वर की ओर से है आपके जीवन में। अब परमेश्वर इससे भी अधिक आपको बढ़ाने जा रहा है, और ज़्यादा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, अद्भुत रीति से बढ़ाएगा परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करेगा आपके द्वारा परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप पहली बात कब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है, पहली बात जब मैं और आप आज्ञा को मानते हैं, अधीनता में रहते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा को तो मानते हैं, अधीनता में रहते हैं, और अपने माता पिता की आज्ञा को भी मानते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। दूसरी बात, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, देखभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। तीसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप खुद को नम्र बना कर रखते हैं, तब भी जब आपको लोग बेइज्जत करें, तब भी जब आपको लोग मारने की कोशिश करें, तब भी जब आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, नम्र बनाए रखते हैं खुद को, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, चौथी बात, उत्पत्ति 37 और
19 वचन में लिखा है, जब वो अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उसके भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं, और वे आपस में कहने लगे, 19 पद, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। यूसुफ ने स्वप्न देखा, देखो वो आ रहा है स्वप्न देखने वाला, जिसने ये सपना देखा कि हम उसके आगे झुकें, जिसने ये सपना देखा कि हमारे माता पिता भी उसके आगे झुकें। ये आया, बड़ा आया सपने देखने वाला, बड़ा आया सपने देखने वाला। कई लोग आपके सपनों पर विश्वास नहीं करेंगे जो परमेश्वर की ओर से आपको मिले होंगे, और वो पूरे ना हो इसलिए आपके लिए फंदे लगा देंगे, आपके लिए जाल बिछा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वो सपना, आपका वो दर्शन पूरा ना हो। इसीलिए याद रखिए, अपना जो दर्शन है, अपना जो स्वप्न है, सोच समझ कर किसी को शेयर करिए। पहली बात तो शेयर ही मत करिए किसी से। अगर आप शेयर करते हैं तो उन्हीं लोगों को बताइए जो विश्वास योग्य है। जो दर्शन, जो स्वप्न परमेश्वर की ओर से है, उन्हीं लोगों को बताइए जो विश्वास योग्य है आपके साथ और आपको अच्छी तरह से गाइड करते हैं और आपकी उन्नति देखकर खुश होते हैं। उन्हें मत बताइए। जो आपसे जलते हैं, जो आपको मारना चाहते हैं, जो आपको गड्ढे में गिराना चाहते हैं, जो आपको बेचना चाहते हैं, उन्हें मत बताइए। खैर, यूसुफ ने बता दिया। यूसुफ 17 वर्ष का था, बालक ही था, कोई समझ नहीं थी उसको, लेकिन उसने शेयर किया, मेरे भाई हैं, मेरा पिता है, मेरी माँ है, शेयर किया उसने। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता ये बात मैंने क्यों कही है, लेकिन सोच समझ कर शेयर करिए, सोच समझ कर। यहाँ तक कि अपनी पर्सनल बातें भी सोच समझ कर शेयर करिए, क्योंकि लोगों का कुछ भरोसा नहीं है आजकल। वो कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। इंसान इतने रंग बदलता है जितने रंग गिरगिट भी नहीं बदलता। इसलिए सोच समझ कर, क्योंकि जब परमेश्वर आपको और मुझे बढ़ाता है तब लोग फ़ायदा उठाते हैं, तब लोगों को लगता है हम किसी तरह इसके मन की बात जानकर इसे गिरा देते हैं, किसी तरह हम इसको फंसा लेते हैं, किसी तरह ये गिर जाए बस, किसी तरह ये गिर जाए बस। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो भी स्वप्न और दर्शन आपने देखा है उसे थामे रहें, उसके लिए प्रार्थना करते रहें, थामे रहें उसको। हो सकता है आपको परमेश्वर ने कॉलिंग दी हो, दर्शन दिया हो, आपको बुलाहट दी हो कि इस बुलाहट में तुम्हें चलना। यूसुफ की बुलाहट क्या थी कि वो प्रधानमंत्री बने। इस सपने से क्लियर नहीं होती उसकी कॉलिंग। उसे नहीं पता कि वो आगे चलकर क्या बनने वाला है, लेकिन बस उसे पता है ये दर्शन परमेश्वर की ओर से, ये सपन परमेश्वर की ओर से है, और बस उसे वो लेकर चल रहा था, उसे वो लेकर चल रहा था। और कुछ नहीं था यूसुफ के पास। उसके भाइयों ने, यहाँ पर लिखा है, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, और इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में फेंक देते हैं। और लिखा है, और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसे खा गया है, फिर देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होता है। ये सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। रूबेन ने उसके ऊपर तरस खाया, उसका भाई था, और उसने कहा उसके ऊपर हाथ मत उठाओ, हम उसको गड्ढे में डाल देते हैं। वो गड्ढा सूखा था, उसके अंदर यूसुफ को डाल दिया। इतने पर भी उसके भाइयों का मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि वो सपना याद था ना उनको। हम इसके सामने झुकेंगे, इससे तो पहले ही हमारा पिता इतना प्रेम रखता है, ऊपर से हम भी इसके सामने झुकें।
बड़ा आया स्वप्न देखने वाला, बड़ा आया दर्शन देखने वाला। हम इसके आगे झुकेंगे और माँ बाप भी इसके आगे झुकेंगे। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। बेचारा गड्ढे में डाल दिया। अब जब इतने से भी पेट नहीं भरा, तब लिखा है और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, और गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा, इस्माइलियों का एक दल ऊँटों का सुगंध द्रव्य बलसान और गंदरस लादे हुए गिलसान से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उनका खून छुपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम इसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से उनके पास पहुँचे। तब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। यहाँ पर भी यहूदा था पकड़वाने वाला, और उधर यीशु मसीह को पकड़वाने वाला भी यहूदा ही स्क्रोती था, यहूदा स्क्रोती। और यहाँ पर यहूदा था जो उनको ये सलाह दे रहा था कि आओ हम इसे बेच देते हैं इस्माइलियों के हाथ में। और उन्होंने 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और यीशु मसीह को कितने में बेचा था? 30 चांदी के सिक्कों में। यीशु मसीह को भी बेचा गया, और यहाँ पर यूसुफ को भी बेच दिया गया। बल्कि यूसुफ को 2 बार बेच दिया गया। और बेचा, पकड़वाया किसने? यहूदा ने। दोनों तरफ यहूदा ने काम किया। ये दूसरा यहूदा है, वो दूसरा यहूदा। हालेलुया। पकड़वाने वाले कहीं से भी, वहीं से उत्पन्न हो सकते हैं, अपने घर के लोग हो सकते हैं। याद रखिए, अपना दर्शन किसी को शेयर मत करिए। सावधान रहिए, सावधान रहिए। कुछ लोगों को आप अपना दर्शन बताएंगे, वो दर्शन की जगह आपके लिए फंदा खड़ा कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं। वो सारे रास्ते बंद कर देंगे ताकि वो दर्शन पूरा ना हो, वो स्वप्न पूरा ना हो। वो आपको मारने की कोशिश करेंगे, आपको क्या करेंगे? घात करने की कोशिश करेंगे, बेच डालेंगे। यहाँ पर 2 बार, एक बार इस्माइलियों के हाथ बेचा गया यूसुफ, दूसरी बार पोतीपर को बेच दिया गया, और उसका पिता विलाप कर रहा है। और अपने पिता को, यूसुफ का अंगरखा एक जानवर के ब्लड में भिगाकर अपने पिता को दे दिया, और उसका पिता विलाप कर रहा है कि मेरा बेटा मर गया। ऐसे होते हैं लोग, धोखेबाज। आपका विश्वास करना व्यर्थ होगा लोगों के ऊपर। आपको पूरा विश्वास दिलाएंगे कि वो आपके हैं, पूरा विश्वास दिलाएंगे कि वो आपके ही हैं, और फिर आपके नज़दीक आकर आपको धोखा देंगे, आपको ठोकर खिलाएंगे, आपको बताएंगे कि आपने बहुत बड़ी गलती करी उन पर भरोसा करके। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो भी स्वप्न और दर्शन आप देखते हैं, पहली बात तो वो किसी से शेयर मत करिए, अपने तक ही रखिए और प्रार्थना में रखिए। और अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो उस व्यक्ति से जो विश्वास योग्य हो आपके साथ में, आपके हर दुख में हर सुख में साथ खड़ा हो, उसी व्यक्ति से शेयर करो, वरना करो ही मत। और लिखा है इस बीच 36 पद में लिखा है, इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरखों के प्रधान के हाथ में बेच डाला। यूसुफ को दोनों जगह बेच दिया गया। अब मिस्र में जहाँ पूरा संसार है, यूसुफ को बेच दिया गया। एक भी विश्वासी नहीं, सारे अविश्वासियों के बीच में यही एक विश्वासी, मिस्र अर्थात संसार, यही एक विश्वासी
जिसका नाम यूसुफ है, जो इज़राइल का पुत्र है। इज़राइल, याकूब, यानी याकूब का नाम बदलकर परमेश्वर ने इज़राइल कर दिया था, जो इज़राइल का पुत्र है याकूब। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो भी दर्शन या जिस भी बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उससे थामे रहें, उसे याद रखें कि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है, उसे याद रखें, उसे भूल मत जाइए, अपने बुलाहट को भूल मत जाइए कि आपको परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है। वो मत करिए जो आपको नहीं करना है, वो करिए जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जिस आज्ञा को परमेश्वर ने आपको दिया है, भाई तुम इस काम के लिए नहीं। अगर परमेश्वर चाहता तो वो सब काम खुद कर लेता, लेकिन उसने मुझे और आपको ही क्यों चुना? क्योंकि कलीसिया, परमेश्वर कलीसिया का सर है और मैं और आप उसकी कलीसिया के अंग हैं। हम में से हर एक जन को अपना अपना काम सौंपा गया है। और अगर मैं लिखा है नाक कान का काम नहीं कर सकता, कान नाक का काम नहीं कर सकती। इसलिए याद रखिए, जो कुछ परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा आपके ऊपर प्रकट किया है, जो दर्शन आपको दिया है, उसे थामे रखिए। जो स्वप्न आपको दिखाया है उसको थामे रखिए। जो कॉलिंग आपको दी है उसे थामे रखिए, भागिए मत। अगर आप भागेंगे तो आप अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अपने शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अपने नेशंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर आप अपनी बुलाहट से भागते हैं और अपनी बुलाहट से, और अगर वो बुलाहट बड़ी है और आप समझौता कर रहे हैं, तो याद रखिए आप अपने साथ साथ अपने शहर को, अपने परिवार को, अपने पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं अपनी वजह से, अपनी वजह से। और अगर आपकी वजह से किसी को कुछ भी होता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप परमेश्वर के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आप परमेश्वर के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। याद रखिए, बुलाहट परमेश्वर इसलिए नहीं देता कि आप मौज मस्ती करें, ऐश करें। बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट इंसान को बदल देती है, बुलाहट बदल देती है पूरी तरह से। बुलाहट पैसा कमाने के लिए नहीं है, बुलाहट इसलिए नहीं है कि हम करोड़पति बन जाएं, बुलाहट इसलिए नहीं है कि हम बहुत आगे चले जाएं, हम इस देश को छोड़कर उस देश, उस देश को छोड़कर उस देश, उस देश को छोड़कर उस देश। बुलाहट इसलिए नहीं है, बुलाहट इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको दी है, ये अनुग्रह दिया कि आप उसके काम को करो, उसके तरीके से, अपने तरीके से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, अपने विचारों से नहीं, अपनी सोच से नहीं, अपने मतलब के लिए नहीं। मुझे आज भी याद है और मैं खुल के कह सकती हूँ इस बात को, मैंने कभी भी परमेश्वर की सेवा अपने फ़ायदे के लिए नहीं की। परमेश्वर का वचन मेरे सामने है, मैंने कभी भी परमेश्वर की सेवा अपने फ़ायदे के लिए नहीं की। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसीलिए ये बात मैं कह सकती हूँ क्योंकि जो मैंने किया वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कुछ मैंने किया वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैंने ना किया होता तो मैं शायद ना बताती, क्योंकि परमेश्वर उन बातों की आज्ञा मुझे बताने के लिए नहीं देते जो मैंने ना किया हो। फिर परमेश्वर, अगर मैं ऐसे करूँ तो बाकी की 3 उंगलियाँ मेरे ऊपर हैं। आज कई सारे लोग हैं जो दिन भर वो व्यर्थ की बातों में अपना समय बिताते हैं और शाम को जाकर प्रचार करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर से वो बातें, वो व्यभिचार की बातें, वो झूठ की बातें, वो छल की बातें, वो एक दूसरे को टोपी पहनाने वाली बातें, क्या आपके जीवन से बहकर लोगों के अंदर नहीं जाएगी? फिर लोग कहते हैं हम कितना इनके ऊपर समय बर्बाद कर दिया, वो बदलते नहीं हैं। उनको सिर्फ
पैसों से मतलब होता, उनके जीवन से मतलब नहीं होता, ना ही वो उनके लिए प्रार्थना में जागृत रहते हैं और ना ही वो उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। और फिर बाद में ये कहकर एक डायलॉग मारते हैं कि उनका लेखा वो खुद देंगे। मतलब तुम्हें फिर किस बात का अगवा बनाया परमेश्वर ने? उनको चिताने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू ना चिताए, उनके पाप ना बताए तो उसका पलटा तुझसे लिया जाएगा। और अगर तू उनका पाप बता दे तो वो अपने पापों में फंसे में मरेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर की सेवा करना आसान, बहुत आसान है उसके लिए जो आज्ञा मानता है। बहुत आसान है उसके लिए जो परमेश्वर के तरीके से चलता है, बहुत आसान है। लेकिन जो लोग आज्ञा नहीं मानते उनके लिए मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप छोड़ दीजिए सेवा। आप क्यों अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं? आप क्यों अपने शहर को खतरे में डाल रहे हैं? आप क्यों अपने देश को खतरे में डाल रहे हैं? इस देश में परमेश्वर ने आपको रखा है शांति का दूत बनाकर। वचन में लिखा है कि हम शांति के दूत हैं और लोग भूत बनकर घूमते हैं। एक बार एक सिस्टर एक परमेश्वर के दास पुलपिट से प्रचार कर रहे थे, तो उनकी पत्नी बहुत खुश थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों, इतना खुश क्यों हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे पति यहाँ पर स्वर्गदूत के समान दिखाई देते हैं, लेकिन घर में भूत के समान दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं बड़े प्यार से देख रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि इन्हें और प्रचार करना चाहिए ताकि मुझे अच्छे शब्द सुनने को मिले। ये दशा है लोगों की जब आपके बातचीत करने का तरीका आज भी नहीं बदल रहा, तो कोई सेवा नहीं है आपके जीवन में, कोई बदलाव नहीं है आपके जीवन में। आप अब भी अविश्वासी ही हो, आज भी ठट्टा करने वाले, आज भी गलत चीज़ें बोलने वाले, आज भी किसी को कुछ भी बोल देना, मुंह पर कंट्रोल ही नहीं है। लिखा है मनुष्य अपनी हर एक बात का बदला देगा, न्याय होगा, हर एक शब्द का न्याय। जो निकम्मी बात लोग बोलते हैं उन हर एक निकम्मी बात का उनसे लेखा लिया जाएगा। याद रखिए, एक एक बात का लेखा लिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ जब मैं और आप जो भी दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, जो भी स्वप्न परमेश्वर ने आपको दिखाया है, जो भी कॉलिंग आपकी है, आप भागिए मत, आप ठहरे रहिए, थामे रखिए उनको। यूसुफ भागा नहीं था, यूसुफ को तो भगाया जा रहा था। यूसुफ को उसके भाइयों ने भगाया, मारने वाले थे बेचारे को, पहले बेच दिया, मारने वाले थे गड्ढे में डाल दिया, फिर बेच दिया, उसके बाद फिर इस्माइलियों ने भी बेच दिया। अब वो पोतीफर के घर में रखा गया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और आपको पता है जिसने पकड़वाया था उसके परिवार का हाल आप जाकर पढ़ना। 38 पद में क्या हुआ था, उसके दोनों बेटे ख़त्म हो गए थे, पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया था। उसकी अपनी जो बहू थी उसके साथ उसने व्यभिचार किया और उसके व्यभिचार से 2 बच्चे उत्पन्न होते हैं। ये हाल हुआ जब उसने यूसुफ को पकड़वाया 20 चांदी के सिक्कों में। यहूदा, आपसे कहना चाहती हूँ आप लोगों के साथ जैसे भी मतलब बनकर मत रहिए, जैसे वो आपके साथ बन रहे हैं वैसा मत बनिए, लेकिन जैसा परमेश्वर है वैसा बनिए। वचन में लिखा है ना, भलाई से बुराई को जीत लो। लेकिन आज तो कितनी ही भलाई कर दो लोगों की, उनकी उंगली आपकी तरफ ही रहेगी। अब इसने कुछ किया, अब हम इसे पकड़ेंगे, अब इसने कुछ किया, अब हम इसे पकड़ेंगे, अब इसने कुछ किया, वो आपके पीछे ही दौड़ेंगे। मैं आपसे कहती
मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी दर्शन, जो भी स्वप्न, जो भी बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, उस पे थामे रहिए, उसमें बने रहिए। विजय गुप्ता जी, जो भी कॉलिंग परमेश्वर ने आपको दी है, आप उसमें बने रहिए। परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है और बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपके लेवल को चेंज कर रहा है। आज से एक नया लेवल, विजय गुप्ता जी, एक नया लेवल परमेश्वर आपको दे रहे हैं। एक न्यू अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको दे रहे हैं। एक नया अधिकार आपको परमेश्वर दे रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर, थैंक यू जीसस, बस परमेश्वर की बुलाहट में बने रहिए। जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी उसमें बने रहिए। परमेश्वर आपको उठाएगा और ज़्यादा बढ़ाएगा परमेश्वर आपको। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पहली बात, कब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है? जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, अधीनता में रहते हैं और अपने माता पिता की आज्ञा को भी मानते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। दूसरी बात, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, अपने लोगों की सुधि लेते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है। तीसरी बात, जब मैं और आप अपने आप को नम्र बनाकर रखते हैं, तब भी जब कितना ही बुरा व्यवहार आपके साथ हो रहा हो, कितना ही लोग आपको सता रहे हो, कितना ही लोग आपको बुरा बन कर दिखा रहे हैं, तब भी जब आपका व्यवहार अच्छा है और आप अच्छे से बिहेव करते हो, आप नम्र हो, तो परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है। तीसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप जो भी दर्शन, जो भी स्वप्न, जो भी कॉलिंग परमेश्वर ने आपको दी है, उस बुलाहट में, उस कॉलिंग में बने रहते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति 37 का ही 22 जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, इसमें लिखा है, फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल में इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। मतलब जब उसको इन्होंने पकड़ा मारने के इरादे से कि आओ हम इसे दिखाते हैं स्वप्न कैसा होता है, आ गया। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर के बारे में उसे बताता ना हो। परमेश्वर के बारे में ज़रूर उसका पिता यूसुफ को बताता होगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कोई नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। हो सकता है लोग आपको ऐसा कहें, लेकिन फिर भी जब मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है? नूर, आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, इसीलिए परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। लेकिन शिकायत करना बंद कर दो नूर। परमेश्वर काम कर रहे हैं आपके जीवन में, परिस्थितियाँ इसलिए विपरीत है नूर। क्या आप मुझे सुन पा रही हो? परिस्थितियाँ इसलिए विपरीत है क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है आपके जीवन में। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हालात विपरीत हैं आपके जीवन में, चारों तरफ से आप परिस्थितियों को झेल रही हैं। याद रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, वो रुका हुआ नहीं है। वचन में लिखा है, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूँ। उसे बताने की ज़रूरत नहीं है उसे कैसे काम करना है, वो आपके जीवन में काम कर रहा है। आपकी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, आपके हालात विपरीत हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। बस
अपने भरोसे को उसके ऊपर से टूटने मत देना। जब आप अपने भरोसे को उसके ऊपर से टूटने नहीं दोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको इस परिस्थिति में रख कर तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है आगे के समय के लिए, आने वाले समय के लिए तैयार। क्लियर है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। मैं जल्दी से अपना वचन कंप्लीट करती हूँ। पहली बात, कब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है? जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, अधीनता में रहते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा को भी मानते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है। दूसरी बात, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करते हैं। तीसरी बात, जब मैं और आप खुद को नम्र बनाए रखते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करते हैं। चौथी बात, जब मैं और आप अपने दर्शन को, अपनी कॉलिंग को, अपने स्वप्न को थामे रखते हैं, उसमें बने रहते हैं, उसे याद रखते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। पांचवी बात, जब मैं और आप चुपचाप रहते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करते हैं, अपना काम करने देते हैं उसको। छठी बात मैंने बताया, जब मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो मुझे और आपको बढ़ाता है। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में था और जो काम उसे वो सौंपता था, जब वो करता था तो आपको पता है यहोवा उसके संग संग रहता था और उसको आशीष देता था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा। उत्पत्ति 39 का 3 वचन में लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। लिखा है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घराने का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। अपने घराने का अधिकारी बनाकर सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यूसुफ विश्वास योग्य था अपने हर काम में। पहली बात, वो अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था। दूसरी बात, वो अपने काम के प्रति विश्वास योग्य था। जो काम उसको दिया गया वो विश्वास योग्य था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आप और मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं? पता नहीं, मैं नहीं जानती कि आप कितना विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के साथ। अगर आप हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर को नहीं भूलते, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, उसके नज़दीक रहते हैं, हर बात उससे शेयर करते हैं, हर बात उससे पूछ कर करते हैं, हर काम में उसको पहला स्थान देते हैं, हर चीज़ में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और सब कुछ परमेश्वर से शुरू करते हैं और परमेश्वर से ही ख़त्म करते हैं, तो आप सच में विश्वास योग्य हो। और अपने काम के प्रति अगर आप विश्वास योग्य हैं, सारे कामों में, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे वो आपकी सेवकाई हो, चाहे वो आपका घर हो, कुछ भी क्यों ना परमेश्वर ने आपको सौंपा हो, जब मैं और आप विश्वास योग्य रहते हैं तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। यूसुफ विश्वास योग्य था, तभी तो पोतीफर की पत्नी ने उससे कहा तो मेरे साथ व्यभिचार कर, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करी, उकसाती थी वो उसको, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वो भागा, उसने कहा मेरे स्वामी ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, सिर्फ तुझे छोड़कर, तो क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में पाप करूं? परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप विश्वास योग्य रहते हैं, तब भी जब आपको कोई नहीं देख रहा, आप छुपे हुए हैं, शांत हैं, चुप हैं, अपने घर में हैं, अकेले में आपको कौन देख रहा है? अकेले में आप जो मर्जी पाप कर सकते हैं, आंखों की अभिलाषाओं से, अपने मुंह से, अपने फ़ोन पर बात करने से, व्यर्थ में परमेश्वर के पैसों को खर्च करने में, नेट के ऊपर, कॉलिंग के ऊपर, व्यर्थ में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपने वस्त्रों से, अपने शरीर से, अपने फेस से पैसे कमाना। जब मैं और आप विश्वास योग्य नहीं रहते ना परमेश्वर के साथ, ऐसे समय में परमेश्वर परखता है कि आप विश्वास योग्य रहते हो या नहीं। ये परीक्षा ही थी उसके जीवन में जो आई। पाप अचानक से आ गया, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके पाप के सामने, उसने घुटने नहीं टेके पाप के सामने, विश्वास योग्य बना रहा। क्या मैं और आप विश्वास योग्य बने रहेंगे? क्या मैं और आप विश्वास योग्य बने रहेंगे अपने परमेश्वर के सामने? जब परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, अपना सब कुछ उसने दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं, वो किसी के साथ विश्वास योग्य नहीं, कभी भी नहीं। गारंटी। एक बड़ा सा स्टाम्प पेपर लेकर आएंगे ना, आप, मैं उस पर साइन कर दूँगी। वो किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वास योग्य नहीं होगा अगर वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है। और अगर वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, तो वो हर एक व्यक्ति के साथ विश्वास योग्य रहने की पूरी कोशिश करेगा और रहेगा भी, चाहे वो कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई दोस्ती क्यों ना हो, चाहे वो कोई व्यक्ति से जुड़ा क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी से जुड़ा क्यों ना हो, चाहे वो संगति से जुड़ा क्यों ना हो, चाहे वो चर्च से जुड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कहीं से भी जुड़ा क्यों ना हो, विश्वास योग्य रहेगा, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है ना। और वो व्यवहारों से कहाँ से मिल रहा है, किसके साथ संगति कर रहा है? वो परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर कैसा है? विश्वास योग्यता से भरा हुआ। तो जिसके साथ आप संगति करेंगे उसी की तरह तो बनेंगे ना। चोर के साथ संगति करेंगे, चोर बनेंगे। व्यभिचारी के साथ संगति करेंगे, व्यभिचारी बनेंगे। लेकिन परमेश्वर के साथ अगर आप संगति करते हैं तो रियली आप परमेश्वर की तरह ही बनेंगे। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव होगा, आपके अंदर परमेश्वर का व्यवहार होगा, आपके अंदर परमेश्वर का चाल चलन होगा। और जब आप परमेश्वर के जैसा सब कुछ आपके जीवन में होगा, तब जब आप प्रचार करेंगे तो आपके जीवन से वो बहेगा लोगों के जीवन में और लोग बदलेंगे। याद रखिए, रिवाइवल बाहर से शुरू नहीं होता, रिवाइवल मुझसे शुरू होता है। जब मैं बदल लूँ खुद को, तब रिवाइवल हो जाए। जब आप बदल लें खुद को तो सच में रिवाइवल होगा। जब हम खुद को नहीं बदल रहे, हम दूसरे को बदल रहे हैं, कोई रिवाइवल नहीं, कोई रिवाइवल नहीं। आज मसीह लोगों में एकता नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं है, एक दूसरे से जलन है, एक दूसरे के लिए छल है, कपट है, धोखा है, झूठ है, कोई रिवाइवल नहीं। क्या परमेश्वर देखता नहीं है? वचन में लिखा, वो हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता, लेकिन अंदर, हमारे अंदर देखता है। और एक लास्ट बात बताती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहती हूँ फिर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को फिर सेंड कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। 8वीं बात, 39 का 7 पद जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है यूसुफ की पत्नी के बारे में। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आँख लगाई। वही व्यभिचार के लिए वो आती थी और उकसाती थी उसको। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और आप जाकर पढ़ सकते हैं पूरा। जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया व्यभिचार का। ऐसा ही होता है,
लोग बड़े प्यार से आएंगे आपको अपना बनाने के लिए, और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी ना, तब आपको पापी ठहराकर खुद धर्मी ठहरकर भाग जाएंगे और आपको छोड़ देंगे, भगा देंगे, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं की ना आपने, उनकी इच्छा पूरी नहीं की। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, व्यभिचारी है, इधर उधर जाकर बताएंगे वो व्यभिचारी है, उससे तो बात करना बेकार है, वो ऐसी ऐसी बातें करता है, जबकि खुद उन्होंने ट्राई किया होगा, खुद उन्होंने पाप करने की कोशिश करी होगी, लेकिन दूसरे के बारे में गलत बोलेंगे। याद रखिए, कोई भी आकर आपको कुछ भी बोलता है, किसी के भी विषय में, आप मानिए मत, परमेश्वर के पास जाइए और परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर सच क्या है। कोई भी आपको उकसाता है तो आप परमेश्वर पर भरोसा करिए और परमेश्वर से पूछिए कि क्या परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में ही सच कह रहा है। आप विश्वास मत करिए उनकी बातों पर। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लोग आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे, विचार का इल्ज़ाम। जब मैं और आप कब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है, जब मैं और आप पाप के प्रति जागृत हो जाएंगे और पाप नहीं करेंगे। पाप आपको गिराने के लिए आएगा, आपके नज़दीक आएगा, तब भी जब आप इनकार करते हैं और भागते हैं और पाप नहीं करते, तो याद रखिए परमेश्वर बढ़ा कर ही छोड़ेगा आपको। निश्चय कर लेगा इस बात का कि मैं इसको बढ़ाऊंगा, ये विश्वास योग्य है, ये पाप में भी नहीं गिरा, मैं इसको बढ़ाऊंगा। ये एक परीक्षा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप पाप के प्रति जागृत रहते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष से ब्लेस करें। पहली बात मैंने बताया कि परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब मैं और आप अधीनता में रहते हैं और अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है। दूसरी बात, जब मैं और आप अपने घराने की सुधि लेते हैं, अपने घराने की चिंता करते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। तीसरी बात, जब मैं और आप नम्र बने रहते हैं, अपने आप को नम्र बना कर रखते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। चौथी बात, जब मैं और आप क्या करते हैं, अपने दर्शन को थामे रखते हैं, सपनों को थामे रखते हैं, अपनी बुलाहट को थामे रखते हैं, ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं कि आपको क्या बनाया परमेश्वर ने, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। पांचवी बात, जब मैं और आप चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करता है। छठी बात, जब मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं उस पर, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करते हैं। सातवीं बात, जब मैं और आप विश्वास योग्य रहते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। और उसके बाद में आठवीं बात, जब मैं और आप पाप करने के लिए जागृत रहते हैं, पाप ना करने के लिए जागृत रहते हैं, जब आप पाप को देखकर सतर्क हो जाते हैं, ये कोई परीक्षा है जो मुझे गिराने आ रही है। जब आप अकेले में होते हो तो पाप आपको जब गिराने आता है, तब भी क्या आप जागृत रहते हैं, अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं क्या? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप पाप के प्रति जागृत रहते हैं, सतर्क रहते हैं, पाप नहीं करते, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है। कई लोग यीशु मसीह को क्रूस पर ही चढ़ा कर रखते हैं आज भी, क्योंकि बाइबल बताती है जब जब हम पाप करते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। और वचन बताता है, अगर उसने अपने अनुग्रह से तुम्हें हटा दिया, तुम पाप करते जा रहे हो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाते जा रहे हो, तो लिखा है फिर कोई और क्षमा नहीं है पापों के लिए, फिर कोई और क्षमा बाकी नहीं है। जब बार बार एक ही पाप करके क्रूस पर चढ़ा रहे हो उसको, फिर कोई क्षमा नहीं है। जाओ नरक में जाओ, फिर कोई क्षमा नहीं है, कोई क्षमा है ही नहीं।
एक व्यक्ति के बारे में मैं पहले भी मैंने बहुत बार बताया। बेनिहिन की सभा में एक व्यक्ति पश्चाताप करता था एक ही पाप के लिए, लगातार एक ही पाप करता था, फिर पश्चाताप करता था, क्षमा मिल जाती थी, फिर पश्चाताप करता था, फिर क्षमा मिल जाती थी। एक दिन वो सच में सच्चा पश्चाताप कर रहा था और बेनिहिन ने उनके सर पे हाथ रखा। आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा? सॉरी बेनिहिन, क्योंकि तूने इसके सर पर हाथ रखा है। इस संसार में मैंने इसके पाप क्षमा किए, लेकिन स्वर्ग राज्य के लिए मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। सॉरी, स्वर्ग राज्य के लिए मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने बेनिहिन ने बहुत प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर ने कहा सॉरी, मैंने इस स्वर्ग राज्य के लिए रिजेक्ट कर दिया। हाँ, इस संसार में इसके पाप क्षमा हो गए, क्योंकि तूने हाथ रखा, लेकिन मैंने इस स्वर्ग राज्य के लिए रिजेक्ट कर दिया। याद रखिए, वो एक ही पाप अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, आप मेरी मदद करें, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे, परमेश्वर भी आपको उस पाप से नहीं छुड़ा सकता। वो पाप बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और पता नहीं कितनों को ले डूबेगा। आप अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे, इस मिनिस्ट्री को आशीषित करे और बढ़ाए, सिस्टर दीपा को और बढ़ाए, आशीषित करे। अब अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी ज़रूर से। प्रभु, मैं आपकी बेटी साना को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। आप सारी निराशाओं को दूर करें परमेश्वर, सारी तकलीफ़ों को दूर करें अपनी बेटी की परमेश्वर। आप परमेश्वर काम कर रहे हैं, आपका वचन कहता है कि आपको काम करने से कोई नहीं रोक सकता। आप काम कर रहे हैं परमेश्वर, आप इनके जीवन में काम कर रहे हैं। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता, और प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बेटी आप में आनंदित रह सके परमेश्वर। मैं ब्लेस करती हूँ साना को और आपके हाथ में सौंपती हूँ। सिस्टर दीपा को आपके हाथ में सौंपती हूँ, उनकी पूरी फैमिली को आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु इस परिवार को आशीषित करिए, बढ़ाइए परमेश्वर, और अपने मार्गों पर चलाइए प्रभु। उनके जीवन के हर एक क्षेत्र जो बंद नज़र आते हैं परमेश्वर, जो रास्ते इनको बंद नज़र आते हैं, वो खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। और आप इन्हें आशीषित करें, ब्लेस करें, इनके जीवन की सारी कठिनाई दूर हो जाए, और परमेश्वर आप इनके लिए नया रास्ता तैयार करें और इनको आगे लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम से। सुबोल ज्ञान जी प्लीज प्रे फॉर मी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके बेटे को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करिए, इनकी फैमिली को आशीषित करिए पिता, और इन्हें बढ़ने में मदद करिए पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, जो भी चीज़ें इन्हें बढ़ने से रोकती है यीशु के नाम से दूर करती हूँ परमेश्वर, और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ब्लेस करती हूँ हर एक जन को। सागर सिस्टर जी मेरे लिए प्रेयर करें। साहिल को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, और ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने बेटे को और बढ़ाइए, आशीषित करिए, पूरे परिवार को संभालिए, सुरक्षित रखिए। स्वप्न और दर्शन के द्वारा प्रभु बातचीत करिए पिता, और अब आप इसके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करेंगे। आपका धन्यवाद। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। नूर को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। उनके हालातों को बदलिए परमेश्वर, और अपनी इच्छा पूरी करिए आप अपनी बेटी के जीवन में परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी नूर को, उसकी फैमिली को प्रार्थना करती हूँ पिता। उनकी पूरी फैमिली को आपके हाथ में सौंपती हूँ, उनके ब्रदर को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। आप इन्हें प्रोटेक्शन दे परमेश्वर, सारे हालातों को बदलिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। खाना माशाल्लाह रखा। थैंक यू जीसस। प्रभु साइबानी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। आप अपनी बेटी को परमेश्वर बुद्धि और समझ दीजिए पिता,
जो आत्मा आपने इनके अंदर उंडेला है प्रभु, उस आत्मा के अनुसार ये चल सके परमेश्वर। प्रभु ये अपनी मर्जी से जीवन ना जिए प्रभु, आपकी मर्जी से जिए, आप में बढ़ सके, आत्मिक उन्नति कर सके पिता, और आप एक अच्छा जीवन साथी देकर अपनी बेटी को ब्लेस करिए, मार्ग को खोलिए पिता, ताकि आपकी महिमा हो। मैं साईबानी को ब्लेस करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ, नूर को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ। थैंक यू जीसस। सिखा नामा शादारिया रखा तारा रमन के लिए प्रेयर वो भी बाइबल पढ़ना सीखें। प्रभु जी मैं नहीं जानती कौन है रमन, आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, बाइबल की समझ कीजिए, बुद्धि दीजिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप सिखाइए और वो आप में बढ़ सके प्रभु, अद्भुत रीति से परमेश्वर आप उसके जीवन में काम करें। आपके बेटे अभिषेक को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, आप इन्हें और बढ़ा रहे हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने इनके लिए मार्गों को खोला है, आपका धन्यवाद प्रभु। अब ये लगातार उन्नति करेंगे पिता परमेश्वर, और परमेश्वर पिता बहुत आज से प्रभु जी आप लोगों को और भेड़ों को देने जा रहे हैं परमेश्वर, अपने बेटे को और ज़्यादा भेड़ों को देने जा रहे हैं परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि बड़ी जिम्मेदारी जो आप उनको दे रहे हैं उसमें आप इन्हें विश्वास योग्य बनाएं। आप परमेश्वर अपने बेटे को विश्वास योग्य बना कर रखें प्रभु, जो बड़ी जिम्मेदारी आप उनको दे रहे हैं परमेश्वर, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। रिखा नामा शादा रखा तारा बाला रा। थैंक यू जीसस। रिखा नामा शादा। अगर और कोई भी है तो कृतिका साना, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे, और अगर नहीं तो परमेश्वर की इच्छा और योजना पूरी हो। टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में बढ़ते रहिए, हार मत मानिए और वचन में बने रहिए। टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।